बिलासपुर से मिल रही है, जहां सैनिटाइजर लगाकर दिए और पटाखे न जलाएं, ये निर्देश जिला प्रशासन ने जारी किया है। सैनिटाइजर में अल्कोहल की मात्रा होती है और इसलिए सावधानी बरतनी होगी। बच्चों को अकेले पटाखा न चलाने दें और ज्यादा शोर वाले पटाखे से दूर रहें। अभिभावक या कोई बड़ा व्यक्ति साथ होना चाहिए। तेज आवाज से कान के पर्दे फटने का खतरा रहता है, इसलिए बहुत सारे एडवाइजरी, बहुत सारे दिशा निर्देश जारी कर ये समझाया जा रहा है कि आतिशबाजी करना ठीक है, लेकिन कुछ नियमों के साथ। इसके साथ ही ये कहा गया है कि पानी से भरी बाल्टी जरूर रखें जब आतिशबाजी करते हैं। शरीर के किसी हिस्से में चिंगारी गिरती है तो तुरंत पानी डालें। पटाखों से एलर्जी और सांस की बीमारी, जैसा कि हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, कोरोना काल की इस वक्त ये दिवाली कोरोना वाली है, इसलिए सांस की बीमारी अगर बढ़ती है तो पेशेंट्स को प्रॉब्लम तो होती ही है, साथ ही जो पेशेंट्स इससे रिकवर हो गए हैं उनकी भी समस्या बढ़ती है। इसलिए बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना इस दिवाली में जरूरी है। उमेश हमारे संवाददाता बिलासपुर से इस खबर पे जुड़ चुके हैं। उमेश, जिला प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है, तमाम नियम बनाए गए हैं, लेकिन अब चुनौती ये होगी कि इन नियमों का किस तरीके से पालन होता है। निश्चित रूप से जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है कि 8 से 10 बजे 2 घंटे ही फटाके फोड़ सकते हैं और इन फटाकों को फोड़ने के लिए भी उन्होंने नियम और शर्तें लागू किया है कि आप जब भी नियम फटाके फोड़े तो कम आवाज़ वाले, यानी कि ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण दोनों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चूँकि कोरोना काल का समय है और इस दौरान बड़ी संख्या में लोग जो है सैनिटाइज का उपयोग करते हैं। सैनिटाइजर में जो एल्कोहल और अन्य केमिकल युक्त होता है, इसलिए जिला प्रशासन ने यह कहा है कि फटाके फोड़ते या दिए जलाते समय सैनिटाइजर का उपयोग ना करें। साथ ही जब बच्चे फटाके फोड़ रहे हो तो उस समय बड़ों का रहना साथ जरूरी है, क्योंकि फटाके इतने खतरनाक भी हो सकते हैं कि कई बार जो ये उत्साह है उसमें भंग पड़ सकता है फटाकों का। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन ने ये कहा जरूर है, लेकिन ये भी देखने वाली बात जरूर है कि इस पूरे जिला प्रशासन के निर्देश को लोग किस तरह से पालन करते हैं, क्योंकि ये जो एडवाइजरी जारी की गई है ये कहीं ना कहीं हमारे हितों को लेकर की गई है। और यही वजह है कि प्रशासन लगातार इन बातों को लेकर, चाहे टीवी के माध्यम से हो, चाहे अन्य प्रचार प्रसार के माध्यमों से लोगों को ये समझाइश दे रहा है और उनसे अपील भी कर रहा है कि सैनिटाइजर युक्त हाथों को दीप न जलाएं, फटाके न फोड़े। इसके अलावा जो बड़े बम होते हैं जिनकी आवाज ज्यादा होती है उनसे दूर रहें। साथ ही जो बहुत सारे ऐसे फटाके भी होते हैं जिनमें प्रदूषण बहुत फैलता है, तो उन फटाकों को भी फोड़ने से मना किया गया है, क्योंकि कोरोना है और कोरोना में सबसे ज्यादा फर्क फेफड़े को पड़ता है। वायु प्रदूषण एक बहुत जरूरी है कि बेहतर बनाए रखे। आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के दौरान किस तरह से वातावरण में तब्दील हुआ था, वातावरण स्वच्छ हो गया था, लेकिन फिर से कहीं ना कहीं एक परंपरा है, लोगों में ये परंपरा बना दी है कि फटाके फोड़ना दीपावली में माना जाता है। तो हालांकि प्रशासन ने इसे मना नहीं किया है, लेकिन एहतियात बरतते हुए सावधानी। बिल्कुल उमेश, देखिए धार्मिक आस्थाओं को ध्यान में रखते हुए समय सीमा निर्धारित की गई है, इसलिए बहुत जरूरी है कि समय सीमा का ध्यान रखा जाए। साथ ही जो दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं उसका पालन जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया उमेश हमारे साथ जुड़ने के लिए।